In this lecture video, we are going to study about inverse of matrix, and for that, first of all, we have to understand determinant of a square matrix, and then adjoint of a matrix, and then inverse of a matrix, and how to find inverse of any square matrix. Let us see determinant of a square matrix first. जैसे कि आप देख रहे हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ए कहते हैं, जाहिर है एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए लिखा हुआ है एन बाई एन मतलब एन रोज एन कॉलम्स। तो कहता है इसका डिटरमिनेंट जो होता है मैट्रिक्स ए का वो डिफाइन कैसे होता है, तो जस्ट मैट्रिक्स ए को डिटरमिनेंट के सिंबल से ऐसे घेर देते हैं, डिटरमिनेंट जस्ट सिंपली ये दो लाइन, और ये बराबर क्या होता है, तो जस्ट मैट्रिक्स का जो सिंबल आप देख रहे हैं इसे क्या कर देते हैं, तो डिटरमिनेंट का सिंबल कर देते हैं। यानी जो मैट्रिक्स का घेरा था ना, इसको डिटरमिनेंट का घेरा समझेंगे, मतलब ये डिटरमिनेंट ट्रीट करेंगे। सिंपल है। एग्जांपल में हमने लिया है कि अगर ए मैट्रिक्स इस तरह से है तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इस घेरा को तोड़ देते, मतलब हम एक लाइन और यहाँ पर अगर एक सेंटेंस और इसको एक्सटेंड करते तो एक बार यूं लिखते 3 1 2 5, ये मैट्रिक्स बदल गया डिटरमिनेंट के सिंबल में, और ये 5 × 3 15 - 2 13 हो जाता। सिमिलरली अगर मैट्रिक्स बी ये है तो डिटरमिनेंट इसका लेंगे तो ये डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी इस तरह से सिंबलाइज किया जाएगा, एंड दिस इक्वल्स जस्ट ये मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट वैसे ही रहेगा, सिंबल डिटरमिनेंट का हो जाएगा। और इसको अगर इवेल्युएट करें तो हमने किया है, इसमें एक जीरो है तो फर्स्ट रो से हम एक्सपेंड कर दिए, 1 के साथ ये खत्म होगा, 6 - 20 है ना, 6 - 20 -14 प्लस 2 प्लस माइनस, इसका साइड माइनस होता ना तो माइनस प्लस 2, और ये खत्म होगा 3 × 3 9, और ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस 8, तो 9 + 8 कितना होगा 17, तो ये -14 और 17 × 2 34 34 - 14 20 हो गया। क्लियर है। तो डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स से सिंपल है, जो मैट्रिक्स है उसको हम डिटरमिनेंट जैसा ट्रीट करेंगे, और मैट्रिक्स का कोई वैल्यू तो नहीं होता है, जस्ट वो अरेंजमेंट है नंबर्स का, एरे है, बट डिटरमिनेंट जब कहेंगे तो उसका समथिंग वैल्यू आएगा, वो वैल्यू हम इवेल्युएट कर लेंगे। जैसे ही डिटरमिनेंट को इवेल्युएट करते हैं हम बाय एक्सपेंडिंग एनी रो और एनी कॉलम या यूजिंग प्रॉपर्टीज। फिर एक डेफिनेशन हमें समझना है, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये इनवर्स में जरूरत होगा, और एक टर्म है इसको दिमाग में रखें हम, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जाहिर है कोई भी सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, मतलब रेक्टेंगल साइज का मैट्रिक्स है, इट मींस कि जिसका रो और कॉलम सेम नहीं है तो उसका सिंगुलरिटी या नॉन सिंगुलरिटी डिफाइन नहीं होगा। तो यहां पर हमने लिखा है यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए = 0 एंड नॉन सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। सिंपल है, डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर 0 होता है तो वो सिंगुलर कहलाएगा, और 0 नहीं होता है तो नॉन सिंगुलर कहलाएगा। तो समझ सकते हैं कोई स्क्वायर मैट्रिक्स क्या रहेगा, अगर आइडेंटिफाई करना है कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है तो इमीडिएट हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद जिस तरह से मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हम देखे थे, रो बाय कॉलम होता है, वैसे थोड़ा यहां पर ये समझना है कि डिटरमिनेंट अगर दो डिटरमिनेंट सेम ऑर्डर का है, जैसे एक डिटरमिनेंट सेकंड ऑर्डर का है तो दूसरा भी सेकंड ऑर्डर का है, एक थर्ड का है तो दूसरा भी थर्ड का है, तो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन होता है। और डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, जैसे मैट्रिक्स में हमने देखा था रो बाय कॉलम होता है, तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन का तो अलग क्राइटेरिया था, प्री फैक्टर का कॉलम इक्वल्स पोस्ट फैक्टर का रो, बट यहां पर क्या होगा, तो दोनों डिटरमिनेंट तो सेम ऑर्डर का रहेगा तभी वो मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा। मतलब यहां पर ये कहना कि डिटरमिनेंट स्क्वायर डिटरमिनेंट रहेगा, ये बेकार की बात होगी, क्योंकि डिटरमिनेंट जब भी होता है तो स्क्वायर ही होता है। हाँ, ये हम कह रहे हैं कि दो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा, ये तभी होगा जब दोनों सेम ऑर्डर का होगा। अब एक अगर सेकेंड ऑर्डर का है, एक थर्ड ऑर्डर का है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन डिफाइन नहीं होगा, जैसे मैट्रिक्स में करते हैं वैसे इसमें कुछ नहीं हो पाएगा। तो अभी हम आपको इसको एग्जांपल समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि डिटरमिनेंट है कुछ भी ले लिए 3 2 1 2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 6 - 2 4 हो जाएगा इसका वैल्यू, और फिर एक डिटरमिनेंट सेकेंड ऑर्डर का ही लेते हैं 5 2 1 5, इसका वैल्यू 10 - 5 हो जाएगा, तो ये कितना आया था 6 - 2 4, और ये 5
आप समझ सकते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 इंटू 5 होगा जो कि 20 होगा। अभी हम क्या समझा रहे हैं आपको, इसको आप फोकस करेंगे। हम करेंगे दो डिटरमिनेंट अगर सेम ऑर्डर का है तो क्या इसका मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा, कुछ जिस तरह से मैट्रिक्स में होता था वैसा कुछ यहाँ होता है क्या, ये समझ रहे हैं हम। अब आप समझ रहे हैं कि अगर इसको हम रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करें जस्ट जैसे कि मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया था, जाहिर है मैट्रिक्स अगर ये होता तो कैसे मल्टीप्लाई होता, रो बाई कॉलम होता। तो इसे रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे यहाँ 15 और प्लस कितना आएगा 10 ना, 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा 25। यहां पर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो 3 प्लस 4, 3 इंटू 1 2 इंटू 2 तो 3 प्लस 4 कितना हो गया 7। यहां पर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5 प्लस 10 कितना 15 एंड यहां पर 1 4 कितना हो जाएगा 5। समझ सकते हैं, इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 125 25 इंटू 5 15 इंटू 7 कितना 105, 15 इंटू 7 सही है ना 105 और 125 में 105 सब्ट्रैक्ट करेंगे 20। कहने का मतलब दो डिटरमिनेंट का वैल्यू हम पहले निकाल लें फिर उसको मल्टीप्लाई करें, या दोनों डिटरमिनेंट को अभी हमने कैसे किया रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई किया जैसे मैट्रिक्स में करते थे। तो कहता है कि इस तरह से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो भी पार्ट क्या होगा वही आएगा, मतलब मैट्रिक्स का स्टाइल से इसमें गुना किया जा सकता है। अब आप ये समझें कि अगर रो बाई कॉलम गुना ये सही है कि दो डिटरमिनेंट सेम ऑर्डर का रहेगा तो रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई हम करेंगे तो रिजल्ट वही आएगा। तो इसे हम कॉलम बाई कॉलम भी तो कर सकते हैं, ये गुना कैसे हुआ रो बाई रो बाई कॉलम। हमें पता है डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी सब दिमाग में लाइए कि अगर हम इसके फर्स्ट रो को, आप समझ सकते हैं बात को, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम कर रहे हैं इसका, देखेंगे समझने जैसी बात है, सिर्फ 3 2 1 2 और यहां यही रहने है 5 1 5 2। आप समझ सकते हैं कि जो वैल्यू इसका होगा वही वैल्यू इसका होगा और इसको तो हमने सेम रखा है। तो ये भी जो यहां मल्टीप्लाई करके हम यहां पर लाए हैं 25 7 15 5, अगर दिस इक्वल्स दिस है तो दिस इक्वल्स भी दिस होगा ना, दोनों का प्रोडक्ट। अब सोचिए कि इसके हेल्प से अगर हम ये लाए थे तो रो बाई कॉलम किए थे, अब ये दोनों के हेल्प से अगर ये लाएंगे तब तो रो बाई कॉलम नहीं होगा क्योंकि इसका रो जो था ये क्या हो गया कॉलम हो गया। तो अब तो ये मल्टीप्लिकेशन कॉलम बाई कॉलम होगा। कॉलम बाई कॉलम का क्या मतलब हुआ, जैसे ये एलिमेंट लिखना है, ये कौन सा सेकेंड रो है तो अब इसका सेकेंड कॉलम लेंगे, सॉरी सेकेंड रो ना, सेकेंड रो है, सेकेंड रो है तो सेकेंड कॉलम लेंगे इसका, और कॉलम कौन है फर्स्ट, तो इसका फर्स्ट कॉलम है किसका, इसका फर्स्ट कॉलम, इसका सेकेंड रो। उल्टा बोल रहे हैं, ये सेकेंड रो है ना, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम और ये क्या है फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम लेंगे, मतलब काम वही करेंगे। जगह को देखते हुए रो और कॉलम जैसे तय करते थे, यहां पर कैसे करेंगे तो आप समझे ना बात को। इसका जो रो था ये क्या हो गया कॉलम हो गया। अगर इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेने पर ये मिलता है तो अब इसमें ये ऐसे नहीं ऐसे रहेगा ना, तो ये एलिमेंट कैसे मिलेगा फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो बाई कॉलम पहले था तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट इसका भी क्या है कॉलम, तो ये मिलेगा। ये प्लेस देखिए क्या है फर्स्ट रो है तो इसका क्या लेंगे फर्स्ट कॉलम लेंगे और कॉलम कौन है सेकंड, तो इसका क्या लेंगे सेकंड कॉलम लेंगे, क्योंकि इसका चेंज नहीं कर रहा है, रो बाई कॉलम है इसका कॉलम लेंगे, बट ये रो के जगह पर क्या हो जाएगा कॉलम। सिमिलरली आप सोचिए कि इसको हम ऐसे ही छोड़ दें, इसको चेंज कर दें जैसे किए थे ना, रो को कॉलम में चेंज कर दिए थे, तो अभी ये अगर रो बाई कॉलम ये देता है तो अब रो बाई रो हो जाएगा। इसको चेंज करें, इसको भी चेंज कर दें तो जो रो बाई कॉलम है वो क्या हो जाएगा कॉलम बाई रो। तो कहने का मतलब कि मैट्रिक्स दो अगर स्क्वायर सेम टाइप का है तो मल्टीप्लिकेशन उसका रो बाई कॉलम होता है, लेकिन जब डिटरमिनेंट होता है इसमें कोई बाई कोई अगर हो जाता है, जैसा कि हमने देखा रो बाई कॉलम होता है, तो ये रो बाई रो भी होगा, कॉलम बाई कॉलम भी होगा, कॉलम बाई रो भी होगा, मतलब चार तरीके से हो सकता है, रो बाई रो, रो बाई कॉलम, कॉलम बाई कॉलम, कॉलम बाई रो। क्यों, तो आप डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी समझते हैं, रो को कॉलम में चेंज करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कभी इसको बदल देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको बदल देंगे, इसको छोड़ देंगे, दोनों को बदल देंगे, दोनों को नहीं बताएंगे जैसे वैसे है, तो ऐसे आप देख ही रहेंगे रो बाई कॉलम। तो कहने का तात्पर्य कंक्लूड कीजिए कि अगर दो डिटरमिनेंट
सेम ऑर्डर का है तो उसका प्रोडक्ट डिफाइन होगा, और प्रोडक्ट हम रो और कॉलम में से किसी बाई किसी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी बात को समझते हुए मान लीजिए कि दो मैट्रिक्स को ऐसा है, सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इक्वल्स मान लीजिए ए आई जे एन बाई एन कह लेते हैं, और बी है बी आई जे, मतलब इसका टाइप ही एन बाई एन। तो अगर हम मैट्रिक्स ए इंटू बी करके इसका डिटर्मिनेंट लें या अलग अलग डिटर्मिनेंट ले लें और फिर मल्टीप्लाई करें, ये दोनों सेम होगा, एक ही बात होगी। समझ सकते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो सोच सकते हैं ए बी करेंगे तो आप कैसे करेंगे? रो बाई कॉलम करेंगे, रो बाई कॉलम गुना होता है ना। और अभी हमने क्या देखा कि अगर इसको पहले डिटर्मिनेंट बना लेंगे तो ये जो मैट्रिक्स था डिटर्मिनेंट हो जाएगा, ये मैट्रिक्स था डिटर्मिनेंट हो जाएगा, और दो डिटर्मिनेंट में भी रो बाई कॉलम गुना करते हैं तो फिर वही आता है। तो दोनों प्रोडक्ट करके तो फाइनली डिटर्मिनेंट ही निकालेंगे ना। तो जैसे एलिमेंट इसका आएगा रो बाई कॉलम करके, वैसे इसका भी क्या आएगा? रो बाई कॉलम करके आएगा। वो बाद में डिटर्मिनेंट बनाते हैं और इसमें रो बाई कॉलम करके पहले डिटर्मिनेंट आएगा। तो ये रिजल्ट दिमाग में रखना है कि अगर बहुत सारे मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है, सारा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, और वो सारे का प्रोडक्ट करके डिटर्मिनेंट निकालना है, या अलग अलग डिटर्मिनेंट पहले मैट्रिक्स का निकाल ही लें और फिर मल्टीप्लाई करें, तब डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा वो सेम आएगा। ये दोनों का प्रोडक्ट बराबर ये प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अगर इसमें ए बी सी एक और होता तो यहां पर एक और ऐसे हो जाता सी। सही है। इसके बाद एक जो मैट्रिक्स उसमें पढ़ा रहे थे वहां पर हम जानकर नहीं बताए थे कि थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो कुछ और रिजल्ट इसमें आएगा। ऐसे तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के बाद भी इसको बता सकते थे, बट थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे और बाकी बात जो इन्वर्स का प्रॉपर्टीज में होगा वो वहां देख लेंगे। एक कहलाता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में एक खास प्रॉपर्टी होगा तो ऑर्थोगोनल कहलाएगा। इसमें क्या कहते हैं? एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, any square matrix A is orthogonal if A into A transpose equals I। यानी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें ना और वो आई हो जाए, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए, तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। समझे बात को? ट्रांसपोज क्या होता है? समझ रहे? रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, हर एक रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज करेंगे, या वाइस वर्सा, हर एक कॉलम को कॉरस्पॉन्डिंग रो में चेंज कर देंगे, और इस तरह से दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, आई आएगा। हम इसे एटी इक्वल्स ए भी लिख सकते हैं, एटी इंटू ए इक्वल्स आई भी लिख सकते हैं, एटी या एटी ए इक्वल्स आई। एटी इक्वल्स ए गलत बोल दिए, एटी लिखे या एटी ए लिखे। सही है, मतलब ऐसा नहीं कि ये राइट साइड ही होगा, एक्चुअली इन्वर्स पढ़ेंगे थोड़ा और ये क्लियर होगा। ठीक है, तो ये ऑर्थोगोनल हो गया। अब कोई मैट्रिक्स अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि ऑर्थोगोनल है कि नहीं है, तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑर्थोगोनल है कि नहीं है। अब जैसे इसमें कुछ रिजल्ट हम समझते हैं, या एक एग्जांपल छोटा सा फ्रेम करने का प्रयास करते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स यहां पर लेते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। जीरो करना है तो किसी का साइन यहां पर चेंज कर देते हैं। ये अगर ए कह लें तो ए की क्या हो जाए देखते हैं। साइन थोड़ा और मैनेज करना पड़ सकता है, लेकिन शायद ये हो जाना चाहिए। ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ट्रांसपोज इसका, और कॉस थीटा साइन थीटा, एंड देयरफॉर ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स ए 80 लिखा हुआ है ही, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करके देखते हैं।
साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, कोस स्क्वायर थीटा। ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी सिंपल है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। यहां पर इसका फर्स्ट रो, फर्स्ट सेकेंड कॉलम, ये जगह साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, जीरो हो जाएगा ना, कैंसिल होकर। यहां पर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, जीरो हो गया। यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सही है ना, 1, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। एंड देयरफॉर कह सकते हैं ए क्या है, तो ए इज ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल कोई मैट्रिक्स है कि नहीं, सिंपल इसको क्या करना है, ए एटी करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा तो ऑर्थोगोनल है, नहीं आएगा तो नहीं होगा। ये ऑर्थोगोनल हो गया, जस्ट एक टर्म है, इसको दिमाग में रखेंगे कि कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल कब होता है। फिर एक छोटा सा रिजल्ट अभी ऑर्थोगोनल में देखेंगे, फिर बाकी इसमें इनवर्स पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ बात करेंगे इस पर। और रिगार्डिंग इनवर्स ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देखिए जो रिजल्ट है कि अगर कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इफ ए इज ऑर्थोगोनल देन डिटरमिनेंट ऑफ ए का जो वैल्यू है ये +1 या -1 आएगा। प्लस माइनस 1 मतलब इसी दो में से कोई आएगा। कैसे समझ सकते हैं, ए ऑर्थोगोनल है तो ए एटी कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो दोनों तरफ का डिटरमिनेंट अगर लेंगे वो भी इक्वल आएगा। इसका वाइस वर्सा सही नहीं होगा, दो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर सेम है तो दोनों मैट्रिक्स भी सेम होगा, ये जोड़ी नहीं है। आप समझ सकते हैं डिफरेंट डिटरमिनेंट का, डिफरेंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेंगे तो वो सेम आ सकता है, इक्वल आ सकता है, लेकिन इसका मतलब वो दोनों मैट्रिसेस बराबर होगा, ये जरूरी नहीं है। और अभी पढ़े दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट है, इसे हम अलग अलग कर सकते हैं डिटरमिनेंट। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप समझ रहे हैं, किसी भी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा, जैसे सेकेंड ऑर्डर का है, इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, 1 आएगा, 1 × 1 -0। अब यही अगर थर्ड ऑर्डर का होगा तो आप समझ सकते हैं बाकी सब तो 0 ही होगा ना। इसको हम थर्ड ऑर्डर का होगा तो फिर फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो ये खत्म होगा, फाइनली तो हमको यही ना आएगा 1 × दिस मतलब 1। फोर्थ ऑर्डर का रहेगा तो यहाँ 1 होगा, बाकी सब 0 होगा, तो इस बार हम इसके लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो 1 आएगा, और फिर थर्ड ऑर्डर का ये आएगा, तो थर्ड ऑर्डर का भी देखिए 1 होगा, तो फोर्थ का भी 1 होगा, सिमिलरली फिफ्थ का भी क्या होगा, 1 होगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का रहेगा तो इसका वैल्यू क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, डिटरमिनेंट का वैल्यू। आप समझ सकते हैं ए और एटी में क्या रिलेशन है। तो मैट्रिक्स ए के हर एक एलिमेंट को जो रो वाइज है वो कॉलम वाइज लिखेंगे। डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी कहता है कि किसी भी डिटरमिनेंट के हर एक रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज कर देंगे तो उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। समझ सकते हैं, जो वैल्यू मैट्रिक्स ए के डिटरमिनेंट का होगा द सेम विल बी आल्सो द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स एटी, मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए। तो इसे हम डिटरमिनेंट ऑफ ए और इसे भी डिटरमिनेंट ऑफ ए कर सकते हैं 1। क्यों, डिटरमिनेंट ऑफ एटी विल बी सेम एज डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर 1 हो गया, देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स क्या हो जाएगा, +-1। मतलब कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसके डिटरमिनेंट का वैल्यू +1 या -1 होगा। फिर ध्यान देंगे इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं होगा, जब कोई मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट हम निकाल रहे हैं और वो 1 आ रहा है, इसका मतलब ऑर्थोगोनल होगा, ये जरूरी नहीं है। आप समझ रहे हैं बात को ना, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम 3 2 करते सेट करते हैं 6 और यहाँ पर 5 1 कर देते हैं। समझ सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 - 5 1 आ रहा है ना। लेकिन ये ऑर्थोगोनल होगा क्या, समझ सकते हैं, नेवर, सारा टर्म पॉजिटिव है, इसका ट्रांसपोज करेंगे 3 1 आएगा, 5 2 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए ये आई आएगा क्या, एक एलिमेंट खाली देख लीजिए ना, 9 + 1 10 आएगा, यहाँ पर 10 आने वाला है।
खत्म हो गया, एंटी मैट्रिक्स नहीं आएगा ये। तो अगर ऑर्थोगोनल है उसके डिटरमिनेंट का वैल्यू प्लस माइनस वन आएगा, लेकिन डिटरमिनेंट का वैल्यू ही प्लस माइनस वन है तो वो ऑर्थोगोनल आएगा, ये जरूरी नहीं है। और इसके बाद अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स समझते हैं। एडजॉइंट या इसी को एडजुकेट भी बोलते हैं, एडजॉइंट या एडजुकेट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें देखिए क्या होता है, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए नोट स्क्वायर मैट्रिक्स हमने लिख दिया। एडजॉइंट ऑफ ए को शॉर्ट में इसको सिंबलाइज करते हैं, डिनोट करते हैं एडीजे ए से। एडीजे के बाद डॉट दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए, और ये क्या होता है तो एक मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज होता है, ध्यान देंगे बीटी। अब सवाल है बी क्या है, तो होया कहता है बी एक मैट्रिक्स है n बाई n टाइप का जिसका एलिमेंट कैपिटल ए आई जे है, एंड वेयर कैपिटल ए आई जे क्या है तो इज कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इन डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। आपको याद है माइनर कोफैक्टर डिटरमिनेंट में पढ़े थे हम लोग, माइनर कोफैक्टर उसका कुछ प्रॉपर्टी भी देखे थे, डिटरमिनेंट का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ माइनर इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर। तो यहां पर कैपिटल ए आई जे क्या है, द स्मॉल ए आई जे का कोफैक्टर है, किसमें, डिटरमिनेंट ऑफ ए में। बुक में देखिए मैट्रिक्स के एलिमेंट का भी कोफैक्टर कहता है, थोड़ा सा इसको समझ लें, बुक में रहेगा तो कंफ्यूज आप नहीं करेंगे, वो कन्वेंशनली वो सही नहीं है। कोफैक्टर हमेशा क्या निकलता है, डिटरमिनेंट के एलिमेंट का, जैसे यहाँ 5 का है, 2 का है, -3 का है, 7 का है, सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। अगर इसमें हम 5 का कोफैक्टर कहेंगे तो इसे खत्म करेंगे तो -7 मिलेगा, और जगह देखेंगे जगह ये 1 1 है, बताए थे -1 की पावर 1 + 1 प्लस होगा -1 का स्क्वायर, तो ये 7 ही रह जाएगा। इस प्लेस का साइन माइनस है तो इस प्लेस का जो माइनर होगा उसमें माइनस लगेगा। अब इस प्लेस का माइनर क्या होगा, इसको खत्म करेंगे -3 होगा, और इससे माइनस लगाएंगे चूंकि जगह ये माइनस का है तब को फैक्टर होगा, -3 में माइनस लगेगा 3 होगा। अब बुक में आपको क्या कहेगा कि ये मैट्रिक्स है ना, इसका एलिमेंट का भी को फैक्टर लिखता है कुछ बुक में, तो ये थोड़ा सा कन्वेंशनली गलत है ये। लेकिन अब मान के चलिए क्या करिएगा, इस तरह से लिखा है तो उसको मान के चलिए ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखे हैं, ऐसे कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इन सीधा मैट्रिक्स ए लिख देना, ये कन्वेंशनली सही नहीं होगा, जो कन्वेंशन हमारा है, तो इन डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखना सही होगा, सही है ना। अब देखिए थोड़ा ये लंबा चौड़ा डेफिनेशन हो गया, बट बात बहुत सिंपल है, इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जैसे आप पहले इसी को समझिए, हम एक थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स पर ये समझ रहे हैं। मान लीजिए मैट्रिक्स ए ये है, A11 A12 याद है ना, इस तरह से हम लोग देखे थे। थर्ड ऑर्डर का ऐसे होगा, एक थर्ड ऑर्डर में ये चलता जाएगा, यहां नीचे भी चलते जाएगा, ये थर्ड ऑर्डर का हमने लिया है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, तो बी का ट्रांसपोज, डायरेक्ट हमने बी लिखा है, बी क्या है तो यहां पर देखेंगे कैपिटल ए आई जे क्या था, कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इन डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी जो सब जगह पर एलिमेंट है ना वही प्लेस पर ये भी रहेगा, सिर्फ ये एलिमेंट है ये कोफैक्टर रहेगा। जैसे ये A11 है तो इस जगह पर कैपिटल A11 होगा, ये A12 है तो इस जगह पर कैपिटल A12 होगा, A13 है तो कैपिटल A13 होगा। मतलब जो एलिमेंट जहां पर है उस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे और उसी जगह पर रख देंगे, जो मैट्रिक्स हमको मिलेगा उसका फिर क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, ये एडजॉइंट देगा। क्लियर है। अब रहा कि कैपिटल A1 कैसे निकालेंगे, तो पहले सीख ही चुके हैं, ये कैसे निकालेंगे, इसको खत्म करेंगे। ध्यान देंगे A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23, ये माइनर हुआ इस प्लेस का, और ये प्लेस का साइन प्लस है, बताए थे जहां जहां प्लस साइन होगा वहां पर माइनर को फैक्टर सेम रहेगा, और जहां का साइन माइनस है, जैसे यहां माइनस है फिर यहां माइनस है, प्लस माइनस ऐसे चलता है। तो जहां जहां माइनस है वहां पर माइनर में हम माइनस लगाएंगे तब कोफैक्टर होगा। तो जैसे भी है ये सारे कोफैक्टर को, जैसे इसको लिखना है A23 को, तो हम इस प्लेस पर आएंगे, इसका कोफैक्टर निकालेंगे, ये खत्म होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, जो वैल्यू आएगा उसमें माइनस लगाएंगे, क्योंकि जगह क्या है ये 23 का है। ये क्लियर है। तो इस तरह से कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का कोफैक्टर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे भी हम एक एग्जांपल लेते हैं,
एक सेकेंड ऑर्डर का लेते हैं पहले, 5 2 -3 7, समझ सकते हैं सेकेंड ऑर्डर का है। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले मैट्रिक्स बी निकालेंगे, जो क्या होगा तो सारे का कोफैक्टर जो प्लेस है उसी प्लेस पर रख देंगे। यहां पर क्या होगा, चलिए डायरेक्ट लिखते हैं, ये और ये खत्म होगा, 7 जगह ये प्लस का है तो जो माइनर है वही कोफैक्टर हो जाएगा। फिर A12 क्या होगा, A12 ये जगह है ना, ये खत्म होगा, -3 में एक माइनस और लाएगा, +3 हो जाएगा, क्यों, जगह ये माइनस का है। फिर A21 क्या होगा, प्लस माइनस, ये जगह माइनस का है, ये खत्म होगा, 2 में क्या लग जाएगा, माइनस। A22 क्या होगा, जगह ये है, इस जगह का जो माइनर होगा वही कोफैक्टर होगा, यानी 5। एंड देयरफॉर अगर इसका एडजॉइंट A लिखेंगे तो दिस विल बी क्या, तो अगर एक सेंटेंस लिखें तो 7 3 -2 5 और इसका ट्रांसपोज, यानी जो जिस प्लेस का निकला उसी प्लेस पर हमने रख दिया तो ट्रांसपोज निकाल लिए। अब इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो 7 3 -2 5, सही है। इस तरह से स्टेप वाइज करेंगे। अब समझ सकते हैं प्रैक्टिस अगर हमारा बढ़िया रहेगा तो एडजॉइंट ऑफ ए को डायरेक्ट लिख सकते हैं। आपको फैक्टर निकालते चलेंगे, निकालेंगे रो वाइज लिखेंगे कॉलम वाइज, या निकालेंगे कॉलम वाइज लिखेंगे रो वाइज। जैसे इसका कोफैक्टर इमीडिएट 7 यहां आएगा, ध्यान देंगे, फिर इसका कोफैक्टर बट यहां पर हम लिखेंगे, इसका कोफैक्टर अभी देखें +3 आएगा तो यहां लिखेंगे, देख रहे हैं इधर ऐसे निकाल रहे हैं, लिख ऐसे रहे हैं। फिर यहां आएंगे तो हम यहां आएंगे, -3 का कोफैक्टर -2 तो -2 यहां होगा, फिर इसका कोफैक्टर 5 तो यहां होगा। इस तरह से डायरेक्ट लिखा जा सकता है। अगर 3 ऑर्डर का होगा तो कोफैक्टर इतना सिंपली नहीं निकलेगा कि एक ऑर्डर का डिटरमिनेंट होगा, 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आएगा, है ना। तो हम 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकाल ही सकते हैं, और ये प्लेस देखकर कि वो प्लस का है कि माइनस का जगह है, प्लस का है तो वही कोफैक्टर रह जाएगा, माइनस का है तो एक माइनस और लगाएंगे। तो इस तरह से एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स निकाला जा सकता है। फिर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो रिजल्ट से बहुत सारी बात होगी, इनवर्स में भी हम उस रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे, तो हम उस रिजल्ट को समझते हैं। एंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट में क्या होता है, लेट ए बी एन enrolled a square matrix, then A into adjoint of A equals adjoint of A into A equals determinant of A into आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ nth ऑर्डर। अगर ये थर्ड ऑर्डर का होता है, अभी n रोड का है ना, ये अगर 3 रोड होता है, I3 होता है यहाँ पर, तो बट नेचुरल है, जिस ऑर्डर का ये रहेगा उसी ऑर्डर का प्रोडक्ट भी आएगा ना। ये रिजल्ट को समझना है, ये सिंपल है। इसमें हम इलिस्ट्रेट करते हैं एक एग्जांपल से, थर्ड ऑर्डर के मैट्रिक्स से समझने का प्रयास करते हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, थर्ड ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले लिए, और अब हम एडजॉइंट अभी सीखे हैं, डायरेक्ट हम एडजॉइंट ऑफ ए लिख सकते हैं इसको समझते हुए इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर। इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर लिखेंगे, यहां पर A11 होगा, यहां पर A12 होगा, रो वाइज कोफैक्टर लिख रहे हैं कॉलम वाइज, यहां पर A13 A21 A22 A23 ऐसे निकाले, ऐसे लिखे। फिर थर्ड रो का निकालेंगे, थर्ड कॉलम में लिखेंगे A31 A32 A33, सही है। एंड देयरफॉर
एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स क्या होगा, या पहले हम ए लिखे हैं तो यही कर लेते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होगा, समझ सकते हैं, दिस इंटू दिस होगा। काहे के लिए समय खराब करके लिखने में, आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है। अब इसका प्रोडक्ट कैसे होता है, रो बाई कॉलम होता है। अगर यहां लिखना है यही चीज समझना, ध्यान देंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे दिस दिस दिस, मल्टीप्लाई करेंगे पेयर वाइज, सबको ऐड करेंगे। अब सोचिए मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, A11 गुना कैपिटल A11, A12 इंटू कैपिटल A12 प्लस A13 इंटू कैपिटल A13। डिटरमिनेंट में जो कुछ रिजल्ट लिखे थे इसमें आप देखे थे कि किसी भी रो का एलिमेंट लेंगे हम और उसी रो का फैक्टर को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको सम अप करेंगे, जोड़ेंगे, तो वो डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स के इक्वल यहां पर हो जाएगा। अगर आप इसको मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट जैसा ट्रीट कीजिए तो यहां पर जो प्रोडक्ट आएगा वो डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा कि नहीं होगा। ये मैट्रिक्स का सिंबल हटा दीजिए, डिटरमिनेंट कर दीजिए। हम देखिए किस लेवल की बात कर रहे हैं। डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी हम लोग समझे थे ना कि A11 है, A12 है, A13 है, A21 सॉरी स्मॉल लॉट में, A22 A23 मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट कर देते हैं, और A31 A32 A33। अगर इसके फर्स्ट रो में A11 है, इसमें गुना इसके कोफैक्टर से करेंगे, फिर प्लस प्रॉपर्टी आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा रहा है, A12 है कैपिटल A12 से करेंगे, फिर A13 है कैपिटल A13 से करेंगे, तो यह डिटरमिनेंट के बराबर होगा ना। ये डिटरमिनेंट होगा, डेल कहेंगे जिसको हमने डेल कहा था, बट राइट नाउ ये क्या है, ये डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए है ना। अगर मैट्रिक्स ए ऐसा है जिसको डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए कहेंगे ना, तो इस डिटरमिनेंट के इक्वल ये होगा, मतलब इसको हम डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए कह सकते हैं ना, सही है। सेम वे में फिर प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे कि एलिमेंट किसी और रो का, जैसे फर्स्ट रो का एलिमेंट है लेकिन कोफैक्टर हम सेकेंड रो का ले रहे हैं, ध्यान देंगे, कैपिटल A21 से गुना कर रहे हैं इसमें, और फिर सिमिलरली स्मॉल A12 में गुना कर रहे हैं कैपिटल A22 से, इसमें इसका कोफैक्टर, इसमें इसका कोफैक्टर, इसमें इसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है। यहां पर क्या हो जाएगा, स्मॉल A13 में कैपिटल A23। याद है ये क्या समझे थे, ये प्रॉपर्टी क्या हो जाता है, जीरो। हम उसको सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट करके देखे थे हम लोग, एक एक टर्म कट गया था, वो जीरो आता है। मतलब जिस रो का एलिमेंट वो फैक्टर भी उसी रो का है तो डिटरमिनेंट के इक्वल होगा, और जिस रो का एलिमेंट बट वो फैक्टर किसी और रो का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ गुना करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो जीरो आएगा। तो इस तरह से यहां पर क्लियर है ना कि ये फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम ले रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट ये फर्स्ट कॉलम है क्या, इसी से को फैक्टर निकाल के ना ट्रांसपोज किए थे, तो फिर तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा। और सेम में जब यहां आएंगे तो रो हमारा यही रहेगा, बट कॉलम कौन हो जाएगा, सेकेंड, और सेकेंड कॉलम इनफैक्ट क्या है, तो ये सारे का कोफैक्टर है, तो इसमें इसका कोफैक्टर इसका इसका करेंगे तभी देखें ना जीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। सिमिलरली यहां पर एलिमेंट हम ये लेंगे इसका और इसका लेंगे ये, इट मींस ये क्या है, ये इसका कोफैक्टर है, तो जैसे एलिमेंट इसका कोफैक्टर गुना होगा, जीरो आया, तो एलिमेंट इसका कोफैक्टर फिर इसका तो नहीं है, इसका है, ये भी क्या होगा, जीरो होगा। कोफैक्टर जहां दूसरे के साथ गुना करके जोड़ेंगे जीरो आएगा। यहां भी क्या हो जाएगा, जीरो। यहां की बात करें, सेकेंड रो का एलिमेंट लेंगे, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट लेंगे, तो इस बार सेकेंड रो का ये है, और ये जो फर्स्ट कॉलम ले रहे हैं इनफैक्ट ये क्या है, इसका कोफैक्टर है, तो फिर इसमें इस बार इसका कोफैक्टर, इसमें इसका कोफैक्टर, इसमें इसका कोफैक्टर, फिर ये क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन यहां फिर आएंगे तो यहां आप समझ सकते हैं क्या होगा, ये लेंगे और ये लेंगे, तो जो हम रो ले रहे हैं उसी का कोफैक्टर नहीं, यहां मिडिल पोजीशन में पड़ेगा, सेकंड कॉलम उसका क्या होगा, सेकंड रो का कोफैक्टर, तो यहां तो फिर क्या हो जाएगा, ये डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है। ये क्लियर है ना, थोड़ा ज्यादा ही इसको हम समझा रहे हैं आपको। अगर ये रिजल्ट हम समझ रहे तो बहुत आराम से समझेंगे कि डायगोनल प्लेस पर जो रो रहेगा उसी का कॉलम में कोफैक्टर मिलेगा हमको, तो डिटरमिनेंट के इक्वल होगा। अब बाकी जगह जिस रो का एलिमेंट इधर का होगा कोफैक्टर उस रो को छोड़ के किसी और का होगा, देयरफॉर प्रोडक्ट करके जोड़ेंगे तो जीरो आएगा। यहां पर फिर जीरो, फिर ये दोनों जगह पर जीरो, और यहां पर थर्ड रो का एलिमेंट और इसी का सबका कोफैक्टर रहेगा,
यहां पर डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब मैट्रिक्स में स्केलर से जो मल्टीप्लाई करते हैं उसके प्रॉपर्टी से मैट्रिक्स का सिंबल समझ सकते हैं। इसके हर एक टर्म में डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि जीरो में तो कुछ भी कॉमन है, बाकी देख रहे हैं यहां पर सब जगह ये है। तो अब जो बच जाएगा, ये जहां जहां डिटरमिनेंट है वहां पर क्या 1 1 1 हो जाएगा, तो इसको हम I3 कह लेंगे ना, बाकी सब जीरो तो ऑलरेडी है ही। तो इस तरह से ए एडजॉइंट ए इक्वल्स क्या हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू I3। यही अगर फोर्थ ऑर्डर का होता तो I4 हो जाता, बातें तो वही होती। इसमें 4 बात रहता है तो इधर भी 4 एलिमेंट आता है, डिटरमिनेंट इक्वल होता है वो, सही है। बाकी सब तो जीरो होता है। आप समझ सकते हैं। सिमिलरली अगर हम इसका रिवर्स की जो बात कर रहे हैं, सिमिलरली एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए अगर हम करेंगे तो ये बराबर क्या होता है समझ सकते हैं। इस बार हम रो बाय कॉलम करेंगे, इसका रो लेंगे, ध्यान देंगे ये आ गया प्री फैक्टर ना एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये लेंगे और ये लेंगे। तो इस बार ये जिसका भी कोफैक्टर है, किसका कोफैक्टर है आप समझ सकते हैं, ये किसका कोफैक्टर है, A11 A21 A31, यही ऑर्डर है ना। तो यहां पर फिर डिटरमिनेंट होगा क्या, कॉलम का एलिमेंट इसी कॉलम का कोफैक्टर वहां मिलेगा हमको। ऐसे करेंगे तो रो वाइज कोफैक्टर मिलेगा, और ऐसे करेंगे तो क्या होगा, कॉलम वाइज कोफैक्टर मिलेगा। तो डायगोनल प्लेस पर सेम रहेगा, बाकी जगह पर अगेन क्या हो जाएगा जीरो। तो यहां पर भी जो आएगा फाइनली डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इंटू I3 आएगा। और इस तरह से इसको 1 इसको 2 कह लें, 1 और 2 से रिजल्ट हो जाएगा ना। एक बार ए एडजॉइंट ए किए, एक बार एडजॉइंट ए किए, दोनों क्या है डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, सही है। तो ये प्रॉपर्टी को दिमाग में रखना है, ए एडजॉइंट ए इक्वल्स एडजॉइंट ऑफ ए और ईच इक्वल्स डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है। फिर एक रिजल्ट समझेंगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में होता है क्वेश्चन ये। तो बेसिक बात इसमें ये है कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है nth ऑर्डर का, तो देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो दिस विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए टू द पावर n-1। ध्यान देंगे ऑर्डर nth है, तो ये एडजॉइंट का जो डिटरमिनेंट होगा दैट विल बी डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। अगर ये थर्ड ऑर्डर का होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर होता, फिफ्थ ऑर्डर का होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर 4 होता, 5-1 है ना। इसको समझना आप समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए अभी हम लोगों ने इसका प्रीवियस प्रॉपर्टी देखा है, वी हैव ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इक्वल्स डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देयरफॉर फिर ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, तो दोनों तरफ हम डिटरमिनेंट लें इसका भी, और डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है इसके साथ प्रोडक्ट इसका, सही है। अब यहां पर देखिए एक बात थोड़ा समझ लें, क्योंकि अभी हम लोग जस्ट डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स समझे हैं, जस्ट आपका हम ये ध्यान उस तरफ मतलब ला रहे हैं, आकृष्ट कर रहे हैं ध्यान आपका, नोटिस कर रहे हैं आपके ध्यान को, वरना ये चीज पहले समझे हुए हैं। जैसे देखिए डिटरमिनेंट में हमने क्या समझा था, किसी रो के सारे एलिमेंट में सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना टाइम्स से बढ़ जाएगा वो। अगर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी रो के सारे एलिमेंट में तो 5 टाइम्स हो जाएगा। मैट्रिक्स में कोई स्केलर से मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब क्या समझे हैं, तो उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को के टाइम्स से इंक्रीज करना होगा, यानी उसके हर एक एलिमेंट में स्केलर के से मल्टीप्लाई करना है। इस बात को समझते हुए सिंपल अभी कह रहे हैं कि कोई भी डिटरमिनेंट है, मान लीजिए 2 है 5 है 3 है 1 है, जो भी इसका वैल्यू होना है, अगर हम इसके इस रो में के से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये अगर डेल है तो ये क्लियर है ना कि अगर हम 2k और 5k यहां करेंगे और 3 1 करेंगे, इसमें अक्सर गलती हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा इसको हम समय देकर समझा रहे हैं, ध्यान से समझिए। तो दिस विल बी इक्वल टू k डेल होता है, ये याद है डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से,
इसके फर्स्ट रो में के बाहर आ जाएगा, ये डेल भी इक्वल हो जाएगा। अगर ये डेल है तो ऐसे इसका वैल्यू 2 माइनस 15 है यानी माइनस 13 है, जो भी है उसको हम डेल का लेते हैं। अब ये बात समझिए कि यही अगर ये मैट्रिक्स होता 2 5 3 1 ए इक्वल्स 1 और हमें के ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना होता है। मैट्रिक्स ए ये है, मैट्रिक्स ए में स्केलर के से मल्टीप्लाई कर दिए और फिर डिटरमिनेंट ऑफ के ए निकालना है। तो ये हमको सिंपली समझना चाहिए, दिस विल बी के स्क्वायर डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्यों के स्क्वायर होगा? क्योंकि के ए हम कर रहे हैं तो के ए मीन्स क्या, इसके हर एक एलिमेंट में के से मल्टीप्लाई हुआ, ध्यान देंगे 2k 5k 3k k, यानी 2k 5k, यहां भी 3k यहां भी k। तो जब मैट्रिक्स था तब तो k से मल्टीप्लाई हुआ, सब में करना पड़ेगा, लेकिन अब सब में मल्टीप्लाई k से करके और इसका डिटरमिनेंट हम करेंगे तो इनफैक्ट ये क्या हो जाएगा 2k 5k 3k और k। अब आप समझ सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा। तो ये डिटरमिनेंट होगा 2 5 3 1, ये जो लिखा हुआ है, लेकिन इसके हर एक एलिमेंट में के कर दिए तो इसमें एक के कॉमन फर्स्ट रो से निकलेगा, फिर एक के कॉमन सेकेंड रो से निकलेगा और यहां पर 2 5 3 1 होगा, जिसे कि हम के स्क्वायर इंटू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए कहेंगे। यानी इन जनरल बात करें कि अगर किसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का वैल्यू 5 है और ये n बाई n टाइप का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इस केस में अगर ka की बात करेंगे देन इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो ये k कितना बार कॉमन आएगा, n रोज n कॉलम्स है ना, तो हर एक रो से या हर एक कॉलम से मतलब n बार कॉमन आएगा, k टू द पावर n होगा इंटू 5 होगा। ये बड़ी सावधानी से इस चीज का यूज करेंगे हम। यही अगर हम के डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए करते हैं तो ये तो सिंपल है, डिटरमिनेंट पहले कर लिए फिर के से गुना करेंगे, तब तो ये के टाइम्स ये साफ लिखा हुआ, इसमें क्या कहना है। लेकिन इसको ये समझना कि ऐसे होगा, ये समझना टोटली रॉन्ग होगा। हाँ, अगर मैट्रिक्स ए जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो एक ही ऑर्डर का हो तब तो सही है, एक ऑर्डर में क्या करना है, उसमें एक ही बात, रो कहें कॉलम कहें एक ही बात है। बट अगर मैट्रिक्स एक ऑर्डर का नहीं है तो जाहिर एक ऑर्डर का नहीं तो कम से कम 2 ऑर्डर का होगा, तो उस केस में सिंपली ऐसे लिखना ये गलत होगा। ये क्लियर है? इस बात को समझते हुए अब इसको हम कैसे करेंगे, अभी हम लोग समझें कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करके डिटरमिनेंट निकालें या पहले ही दोनों का डिटरमिनेंट कर लें फिर प्रोडक्ट करें। ए बी का डिटरमिनेंट इक्वल्स डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय डिटरमिनेंट्स ऑफ बी। तो यहां पर इसको कह सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। और इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का रहेगा तो उसका डिटरमिनेंट 1 होता है, अभी देखें हम लोग। और इसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, स्केलर ही है ना, ये 5 7 9 -2 जो भी हो, व्हाटएवर बी द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ये कांस्टेंट है। तो ये nth ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसमें इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 होगा ना, अभी जो पढ़े थे हम लोग, सॉरी n होगा, चूंकि nth ऑर्डर का है तो n बार ये कॉमन आएगा ना, हर एक रो से या हर एक कॉलम से, क्लियर है ना। एंड देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए, जाहिर है एक पावर इसका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और इस तरह से एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट जो होगा वो डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 होगा। समझ सकते हैं, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है तब की बात कर रहे हैं। अब सवाल है कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 होता है यानी सिंगुलर होता है तब, अब जाहिर है ये सिंगुलर अगर होता है तो इट मींस कि उस केस में डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 0 होगा, तो इधर का वैल्यू 0 होगा। फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर 0 पर पावर n-1 करें, n करें, 5 करें, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो इन ऑल द केसेस ये क्या है, सही है, क्लियर है। ये बेसिक बात हुआ क्या,
तो किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट का डिटरमिनेंट हम निकालेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू उस मैट्रिक्स से कॉरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आएगा टू द पावर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स -1, जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स उसमें -1 करेंगे। अब जैसे इसी को थोड़ा एक्सटेंड अगर हम करें, मान लीजिए इसी केस में हम लिख रहे हैं, इस बार एडजॉइंट ऑफ ए नहीं कह रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए कह रहे हैं, समझ रहे हैं? यहां ए नहीं है, एडजॉइंट ऑफ क्या, एडजॉइंट ऑफ, समझ सकते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए भी एक मैट्रिक्स ही होगा ना, और उसका एडजॉइंट फिर करेंगे वो भी एक मैट्रिक्स होगा। तो उसका डिटरमिनेंट की बात अगर करें तो वही बात यहां भी करेंगे। कौन बात? ये बात कहां पर था रिजल्ट, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n -1, तो यहां पर कहेंगे डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, चूंकि ये के जगह पर क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए, जिसका एडजॉइंट हमने लिया है, और इसकी पावर n -1। अब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या है, अभी देखे हैं, ये डिटरमिनेंट ऑफ n -1 और इस पर होल पावर n -1, जस्ट इसका वैल्यू पुट किए और इसके वैल्यू पर पावर n -1। अब समझ सकते हैं दिस पावर मल्टीप्लाई होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए n -1 इंटू n -1, ये क्या हो जाएगा, n -1 की पावर 2। क्लियर है ना? अगर हम एडजॉइंट ऑफ नेक्स्ट फिर एडजॉइंट ऑफ ए लिखते तो समझ सकते हैं, इस बार फिर ये लेते हम और इस पर पावर फिर n -1 करते हैं, फिर n -1 इस पावर से गुना होता है, n -1 की पावर 2 और n -1, तो ये n -1 की पावर 3 हो जाता है। बात समझ है? तो ये एक बात हुई इसमें, ठीक है। अब जैसे कोई क्वेश्चन में अगर ये दिया हुआ है, तब ये हुआ कि उसका एडजॉइंट निकालेंगे, फिर उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, ये टाइम टेकिंग होगा ना। अभी जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए कि ए थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस तरह से कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 3 है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, क्या हो जाएगा ये, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 3 -1, चूंकि ऑर्डर इसका 3 है, यानी 3 की पावर, इसका वैल्यू 3 दिया हुआ है ना, 2 मीन्स 9, इसका वैल्यू 9 हो जाएगा। अब अगर एडजॉइंट ऑफ ए की बात करें, ये क्या होगा, तो समझ सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की पावर 2, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया है, 9 की पावर 2, यहां डायरेक्ट 2 कर दिए, इस पर 3 -1 जैसे यहां समझाया था, यहां डायरेक्ट कर दिए, मतलब 81, सही है ना। अब इसी को आप कैसे समझे थे, तो यहां पर डायरेक्ट इसी को ना आप समझे थे कि ये एक्चुअली डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए 3 की पावर 2 हुआ था, और इस पर होल पावर क्या होगा, 2, यही n -1 था, यहां भी n -1, तो ये मल्टीप्लाई होकर 3 की पावर n -1 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, 3 की पावर 4 क्या है, 81। अगर हम एक एडजॉइंट इसमें और कहें, एडजॉइंट ऑफ ए, तो समझ सकते हैं इस बार ये क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की पावर 2, समझे बात को ना, ये एडजॉइंट छोड़े और बाकी जो है उसका डिटरमिनेंट की पावर 2, चूंकि थर्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। अब इसका वैल्यू क्या हुआ है, अभी देखिए इसका वैल्यू क्या हुआ है, 81 की पावर 2। आप समझ सकते हैं थोड़ा 3 के पावर से को रिलेट कर रहे हैं इसको, अगर 3 के पावर से को रिलेट करेंगे तो 3 की पावर कितना आया था जी, 4, 3 की पावर 4, और इसका होल पावर कितना, 3 की पावर कितना हो जाएगा, 8, सही है ना।
यही चीज आपको वहां पर समझाया था ना, इसको हम कह सकते हैं 3 पावर 8 है, इट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 8। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 8 का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 3। सही है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, यही वहां पर समझ रहे थे हम लोग। n माइनस 1 की पावर 2, जब एक और एडजॉइंट बढ़ा देंगे तो पावर 3, एक और बढ़ा देंगे तो पावर क्या हो जाएगा 4। और अगर ये एडजॉइंट इन जनरल n टाइम्स रहेगा तो डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर 2 टू द पावर n, अगर n टाइम्स रहेगा, देख रहे हैं 3 टाइम्स एडजॉइंट है पावर 3, 2 टाइम्स है पावर 2, किसका, डिटरमिनेंट ऑफ a का। तो थोड़ा सा इस पर काम कर लेंगे आप, ऐसा सिचुएशन रहे तो उसको हम टैकल कर सकें। तो आज हम यही छोड़ते हैं, क्योंकि थोड़ा लंबा ज़्यादा हो जाएगा वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे। इनवर्स कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है, बहुत लॉजिकल है वो, उसको ढंग से समझेंगे। और जो शॉर्टकट मेथड है इनवर्स का, पहले वो सीखेंगे, और फिर जो 12 के बोर्ड एग्जाम में आता है, बाकी आपको कहीं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट बोर्ड एग्जाम में एक एलिमेंट्री ऑपरेशन से आता है, उसकी बात बाद में करेंगे। पहले इसको करेंगे, फिर एक्सरसाइज प्रॉब्लम का करेंगे एक वीडियो में, और उसके बाद एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे, फिर उसका प्रॉब्लम करेंगे। इस वीक में वो हो ही जाना चाहिए, है ना। चलिए ठीक है।